वेलकम स्टूडेंट्स। आज कक्षा 10 जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण आपको समझाने का सिखाने का हम प्रयास कर रहे थे, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं और कुछ विशेष क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आज के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। किसी को हल करना पड़ेगा, किसी को उनके गुणों के आधार पर समांतर या प्रतिच्छेद या समपाती इसके अकॉर्डिंग हल करना पड़ेगा और किसी किसी में आपको हल करना पड़ेगा जैसे बताया है। ऐसे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है इसमें और बहुत ही अच्छा वीडियो है, इसलिए प्रारंभ से आप अंत तक देखें ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए और सीख सकें। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि इस वीडियो में हमें देखना क्या है। मुख्य रूप से मिक्स क्वेश्चन है, सारी विधियों के अकॉर्डिंग कोई सी भी इसमें विधि लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं, चूंकि काफी वीडियो डल चुके हैं पहले से, है ना। और जो बच्चे नए हमसे जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि उनके पास नई वीडियो पहुंच सके और वो सीख सके। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, एक आपका समीकरण इतना दिया और दूसरा इतना दिया को हल करो तथा m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए एक समीकरण दिया है। तो इसका प्रारूप क्या है, किस तरह से हमें करना है क्वेश्चन को, ये आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। इस वाले समीकरण और इस वाले समीकरण को हल करना है। हल करने के बाद आपको x y का मान निकालना है। क्या निकलेगा? x और y का मान। आपको x और किसका मान निकलेगा? y का। जो x और y के जो मान प्राप्त होंगे वो रखेंगे हम यहाँ पर x, y और x की जगह पे और हल कर देंगे तो आपका m का मान निश्चित तौर पर आ जाएगा। चूंकि हल करना हमने तीन विधियों के माध्यम से सिखाया है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रोड़न। आपको जो विधि सूटेबल हो, सरल लगे, उससे हल कर सकते हैं आप, है ना। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिखते हैं। पहला समीकरण 2x + 3y = 11, समीकरण 1 डाल देंगे। दूसरा समीकरण आपका है 2x + 4y = -24। कैसा दिया है? -24, समीकरण नंबर 2। तो इन दोनों समीकरणों को हल करना है आपको। क्या करना है? हल। तो यहां पर हमको देखना है कि x के मान हमारे मान कैसे बराबर हों या y के मान हमारे कैसे बराबर हों। तो इन समीकरणों में एक फायदा हो गया हमें। हमने यहां पर देखा कि y के मान तो हमारे ऑलरेडी पहले से ही बराबर हैं, तो इसमें मेहनत हमें कम करनी पड़ेगी सॉल्व करने में। संख्याएं बराबर हैं, प्लस का चिन्ह लगा है, दोनों में समान चिन्ह है, यानी कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। जब चिन्ह समान होते हैं तो घटाते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर तो एक को लिखते हैं 2x + 3y = 11 और 2x + 4y = -24। अब हम घटाते हैं तो चिन्हों को हटाते हैं। नीचे वाले समीकरण के जो भी चिन्ह लगे होंगे उसके अपोजिट चिन्ह लगाएंगे हम। जैसे कि यहां पर माइनस है तो प्लस आएगा, यहां पर प्लस है तो माइनस, यहां पर प्लस है तो यहां पर भी माइनस। इस तरह से हम इनके चिन्हों को परिवर्तित कर देंगे नीचे वाले। अब हमारे जो नीचे वाला समीकरण है उनके जो चिन्ह लगे थे, माइनस लगा था और प्लस, इन चिन्हों को नहीं लिया जाएगा। ऊपर वाले और नीचे वालों को सॉल्व किया जाएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखो और समझो। ए वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस का बड़ा है, 3 छोटा है। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1y माइनस का, और ए वाला प्लस का, ए वाला दोनों प्लस के हो गए तो प्लस के क्या हो जाएंगे आपके? 5 और यहाँ पर 3। तो इस तरह से 35 प्राप्त हो जाएगा। अब हम y का मान निकालते हैं तो माइनस के चिन्ह को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा -35। y का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? -35।
अब इसके बाद हमें x का मान चाहिए। किसका चाहिए? x का। तो x का मान किस तरह से निकालेंगे उसको देखो जरा ध्यान से, है ना, किस तरह से निकालते हैं। यहां पर देखो चिन्ह थोड़ा सा मिस्टेक लग गया, इसको सही कर लेना। दूसरा समीकरण जो था उसमें आपका माइनस का चिन्ह लगा है, तो यहां पर भी माइनस लगेगा। तो अब ये चिन्ह हो जाएगा प्लस का, ऐड होगा आपका जो घटाया था आपने, यानी कि ऐड करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? ऐड। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 7 का इसमें डिवाइड करेंगे हम, 35/7। 7 का भाग लगाएंगे तो बाई का मान आपका 5 हो जाएगा। 7 पन्ना 35। अब बाई का मान हम समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे। बाई का मान कहां लगाएंगे? समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। 1 को लिखेंगे पहले, 2x + 3y = 11। y का मान हमें 5 लगाना है, तो 2x + 3 और y की जगह पर हम क्या लगाएंगे? 5। गुणा का चिन्ह बराबर 11। 2x + 15 = 11। 2x = 11 माइनस के 15। 2x = -4। तो x का मान आपका प्राप्त होगा -4/2। 2 से भाग लगाएंगे तो x का मान -2 प्राप्त हो जाएगा। आपका y का मान भी प्राप्त हो गया और y के साथ साथ x का मान भी प्राप्त हो गया -2। अब हमें x और y का मान जो समीकरण दिया था लास्ट में, इसमें लगाना है। तो लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना, x, y के मान y = mx + 3 में रखने पर, इसमें रखते हैं y = mx + 3। y की जगह पर y का और x की जगह पर x का। तो y का मान 5 है, mx का मान -2 + 3। 5 -2m + 3। m को इस तरफ लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, a उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2m = -2, तो m = -2/2 कैंसिल होगा, तो m का मान आपका 1 प्राप्त होगा। माइनस का कितना होगा? -1। इस तरह हमारा m का मान प्राप्त हो जाएगा। m का मान एक बार और चेक कर लेना, क्योंकि मिस्टेक हो सकता है ना। तो देखो समीकरण में हमने लगाया किस तरह से। समीकरण आपका दिया था y = mx + 3। x की जगह पर हमने x का मान लगा दिया और y की जगह पर y का। इसको इस तरफ लाया, इसको इस तरफ, माइनस का हो गया। 2 का हमने इसमें भाग लगाया तो माइनस का 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। अगर आपको कहीं पर लगता है कि डिस्टर्ब हो रहा है प्लस या माइनस में, तो आप लोग सही कर लिया करो, उसमें संकोच नहीं किया करो। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है कहीं पर, तो चेक कर लिया करो या व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके पूछ लिया करो हमसे, है ना। तो इस तरह से हमारा m का मान आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, समीकरणों को हल भी करना था और हल के साथ साथ जो निकला था वो इसमें रखना था। इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा रखने के बाद, जो कि m = -1 प्राप्त हुआ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन किए तो हैं लेकिन सिंगल मान निकाला है, इसमें आपको डबल मान निकालना सीखना है और काफी अच्छा सवाल है। द्विघात समीकरण है, इसके वो द्विघात नहीं सॉरी 2 चरों वाला रैखिक समीकरण दिए हैं
और इसकी सहायता से पुनः बनेंगे एक बार फिर से, यानी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। इस पे नजरें बनाए रखिए बोर्ड की तरफ, ताकि आपको अच्छा समझ में आए और सीख पाए। और जो बच्चे वीडियो मिस कर रहे हैं उनके लिए खास तौर से कहना है कि वो रेगुलरली रखें, ताकि उनको पूरा पूरा समझ में आए और सीख सकें वो। और जिन वीडियो को मिस किया है उनको देख लें। ये वीडियो खास है, मिक्स वीडियो है। अगर पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो इससे पहले वाली वीडियो निश्चित तौर पर देख लें, ताकि आपको समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए और बी के मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप अनेक हल है। अनेक हल के लिए कंडीशन होती है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये वाली कंडीशन आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, जिसमें आपके लिए एक अज्ञात राशि नहीं है, इसमें दो अज्ञात राशियां हैं। कौन कौन सी? ए और बी। ए और बी का मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप अनेक हल है। और अनेक हल में आपका फॉर्मूला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लगता है आपका, है ना। तो सबसे पहले कंपैरिजन करना है। पहले समीकरण से a1 b1 c1 के मान, दूसरे समीकरण से a2 b2 और c2 के मान। तो किस तरह से निकालेंगे जरा ध्यान से देखना। समीकरण पहला लेंगे हम, चूंकि 2x प्लस 3y बराबर 7 है, 7 को इस तरफ लेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसमें हम कंपैरिजन करेंगे। x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और अचर राशि को c1। लेकिन ध्यान रखना, चिन्ह सहित आपको तुलना करना है। कैसे करना है तुलना? चिन्ह सहित। तो a1 का मान आपका 2, b1 का मान आपका -3, कोष्टक लगाएंगे, और c1 का मान -7। a1, b1 और c1 इस तरह से हमने इसको नोट कर लिया। अब दूसरे समीकरण से पुनः तुलना करेंगे a2, b2 और c2। तो सबसे पहले समीकरण हम 2 को लिखते हैं तथा करके, a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई बराबर आपका दिया था 3a प्लस b माइनस 2। एक से ज्यादा अचर हैं, कोष्टक का प्रयोग करेंगे। अब बराबर में 0 होना चाहिए, तो इसका पक्षांतर करेंगे। तो इसे लिखेंगे अपन a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई माइनस के 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 0। यहां पर पुनः तुलना करने वाले हैं हम x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और अचर राशि को c2 चिन्ह सहित। तो a1 का मान आपका a माइनस b, b1 का मान a प्लस b और c1 का मान आपका माइनस के 3a प्लस b माइनस 2। इस तरह से अपन ने दूसरे समीकरण से a2, b2 और c2 के मान ज्ञात कर लिए। अब हमें, चूंकि समीकरण में लिखा है अनेक हल है, तो अनेक हल के अकॉर्डिंग सूत्र का प्रयोग करना है। लिखेंगे चूंकि समीकरणों के अनेक हल है, अतः a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो a1 का मान आपका 2 है, तो यहां पर हम 2 रखेंगे बटे
A2 का मान आपका a माइनस बी बराबर B1, B1 का मान आपका -3 है और B2 है ये। देखो तुलना हमने वैसे ही कर दी बिल्कुल। इसे A2 जे B2 और जे आपका C2, क्योंकि A1 B1 C1 तो हमने पहले लिख दिया। A1 B1 C1 हमने क्या लिख दिया पहले। तो यहां पर B2 का मान A प्लस बी बराबर C1 का मान -7 और यहां पर C2 का मान -3a प्लस बी और -2 ए दिया आपका। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक समीकरण हम पहले और तीसरे को करेंगे तो एक समीकरण बनेगा पुनः, और दूसरे और तीसरे को करेंगे तो एक समीकरण पुनः फिर से बनेगा ए और बी के पदों में। किसके पदों में बनेगा? ए और बी। और इन दोनों को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना और समझना है आपको, है ना। तो इनके किस तरह से अपन करते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां पर देखो समीकरण में देखो यहां पर प्लस निशान लगा है, तो जी प्लस का जो B1 है वो प्लस का है। कैसा है? प्लस का B1। तो यहां पर माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, इस पर ध्यान देना। अरे भाई पहला समीकरण प्लस का था ना, यहां पर माइनस लगा दिया हमने, गलत कर दिया था, इसको सही कर लेना। प्लस है तो तुलना में भी आपका प्लस होगा, और यहां पर जब मान रखेंगे तो भी आपका क्या होगा? प्लस होगा। अब पहली बार तीसरे भाग से, पहली बार तीसरे 2/a माइनस बी 7/3a माइनस बी -2 ऐसा दिया। इसका गुणा इसमें होगा तो आपका 6a प्राप्त होगा, -2b -2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 का गुणा करेंगे 7a -7b, पक्षांतर करके पुनः एक नया समीकरण, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बनेगा। तो देखते हैं किस तरह से होगा। इसको इस तरफ का मिटाते हैं। यहां पर आपका 6a है, 6a -2b, जी वाला a इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा 7a प्लस का 7b और -4 बराबर 0 ऐसा दिया। इनको इस तरफ ले आए, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 1a बचेगा, इसमें से इसे तो प्लस का 5b -4 बराबर 0। 4 को उस तरफ भगा दो, -a प्लस 5b बराबर 4, माइनस का भाग देना है देने पर, तो a प्लस 5b बराबर 4। इक्वेशन नंबर आपकी पहली प्राप्त होगी। अभी समीकरण डाला नहीं था, यहीं से शुरुआत की अपन ने। समीकरण नंबर पहला हो गया आपका, है ना। तो इस तरह हमने समीकरण पहला बना लिया, a प्लस 5a, ठीक है ना। क्या बना आपका? पहले और तीसरे से किया था ना, पहले और यहां पर देखो थोड़ा सा और मिस्टेक हो रहा। यहां देखो माइनस प्लस है यहाँ पे, इसमें तीसरे में क्या है आपका? प्लस। इसमें गुणा होगा तो आपका क्या आएगा? 6, यहां पर +2 आ जाएगा। ए भी आपको ध्यान देना है, प्लस का क्या आएगा यहाँ पर? 2। तो आपका
बी और बी जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। कितना आएगा? 9। बी की जगह पर आपका 9, माइनस का भाग देंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का भाग देंगे तो ए बनेगा आपका ए प्लस का, ए वाला माइनस का हो जाएगा और बराबर में भी माइनस का हो जाएगा। यानी कि आपका समीकरण बनेगा ए माइनस 9b और माइनस के 4। थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा से चिन्ह से में पूरा गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो पहली बार तीसरे को बराबर करेंगे, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सही कर लेना, प्लस है। तिरक गुणा किया हमने, इसका इसमें, इसका इसमें और 7 का इस तरफ किया, पक्षांतर किया, इस तरह से हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें दूसरी बार तीसरे से करना, दूसरी बार तीसरे से। तो दूसरा आपका है 3/a प्लस बी बराबर 7/3b प्लस बी 3a, 3a प्लस बी माइनस 2, ऐसा दिया आपका, है ना। तो यहां पर कोष्टक का प्रयोग करेंगे इसका और तिरक गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो 3 त्रिका 9a प्लस के 3b 3 दूनी 6, 7 का करेंगे 7a प्लस 7b, पक्षांतर करेंगे तो 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 बराबर 0। अब a को a से सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस का 2 आएगा, 2a प्लस का बड़ा है, a माइनस का a प्लस का, तो यहां पर आपका माइनस का 4b बचेगा और 6 का उस तरफ पक्षांतर करेंगे 6। हालांकि यहां पर 2 का भाग जा रहा था, 2 का भाग हमने इसलिए 2 का भाग देना हो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो ऐसा बनाना है आपको, 2 का भाग देंगे हम तो और सिंपल भाषा में आपका समीकरण आ जाएगा सरलतम रूप में। तो आपका प्राप्त होगा 2 का हम भाग देंगे, उसमें 2 का भाग देने पर तो 2 का भाग जैसे ही देते हैं तो यहाँ पे a बचेगा माइनस 2b बराबर 3, समीकरण नंबर आपका 2। अब देखो a के मान दोनों में बराबर है, इसमें और इसमें, तो हम समीकरण 1 से समीकरण 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर a माइनस 9b बराबर माइनस के 4, a माइनस 2b बराबर 3। घटाएंगे तो नीचे के चिन्हों को हटाएंगे, घटाने पर तो नीचे के चिन्हों को हटाने पर, यहां प्लस है तो आपका माइनस आएगा, यहां माइनस है तो प्लस, यहां प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का बड़ा है, प्लस का छोटा, ये बीच का चिन्ह गायब हो जाएगा। 7 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, माइनस के 7 भी, ये माइनस का 7, v का मान आपका 7/7, यानी कि b का मान 1 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया आपका? b का मान आपका 1 आ गया। ऐसे ही आपको a का मान निकालना है, तो v का मान समीकरण 1 में रखने पर एक आपका a माइनस 9b बराबर माइनस 4, b का मान रखेंगे यहाँ पे a माइनस 9 इंटू 1 बराबर माइनस 4, तो यहाँ पर a माइनस 9 इक्वल माइनस 4, a इक्वल माइनस 4 प्लस 9, तो a इक्वल आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a इक्वल 5। इस तरह से आप a और b के मान निकाल लेंगे आसानी पूर्वक।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। डबल बार था, एक बार आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण दिया था, उसकी सहायता से अनेक हल के अकॉर्डिंग वो कह रहे थे ए और बी के मान ज्ञात करो। तो अनेक हल की कंडीशन हमने लगाई a1 बटे a2, b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। उससे हमारे लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण पुनः प्राप्त हुए। उनमें हमने चरों को एक सा किया और घटाने का काम किया, ठीक है ना, जिससे हमारा b का मान आ गया। b का हमने समीकरण 1 में लगाया जो कि हमने निकाला था और हल करते गए तो हमारा किसका मान आ गया, a का मान आ गया आपका 5। इस प्रकार b का मान 1 और a का मान 5। क्वेश्चन को नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है। किस तरह से करना है, क्या है, उसके बारे में पहले समझते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस B ऐसा दिया है ना। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। अब आपको कोणों की मान निकालना है, एबीसी की मान निकालना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो दिया है, कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B। तो पहले इन दोनों को हम बराबर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कोण C बराबर कोण 3 कोण B, ठीक है ना। एक समीकरण हमने इससे बना लिया, पहले व द्वितीय से। अब हम पहले व तृतीय से बनाते हैं। तृतीय से कोण C बराबर 2 कोण A प्लस कोण B, समीकरण 2। एक और बना सकते इन दोनों को बराबर करके, लेकिन इतने ही से अपना काम चल जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। या कहना हो तो कर लो, सेकंड व थर्ड से 3 कोण B बराबर 2 कोण B 2 कोण A प्लस कोण B, अंदर गुणा करो। 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस 2 कोण B, इसमें और इसमें गुणा कर दिया। इसको इस तरफ लाओ, 3 कोण B माइनस के 2 कोण B बराबर 2 कोण A। B को हम इस तरफ लाए, चिन्हों का परिवर्तन हो गया, 3 में से 2 जाएगा, 1 कोण B बराबर 2 कोण A। समीकरण नंबर इसी मान लेंगे अपन 3। और एक समीकरण हम अपने अनुसार मान सकते हैं। अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। तो देखें, ये चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर होता है 180। कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखना जरा, इससे देखो 2 से आपको यहां से A प्लस B का मान निकालना है। इसकी बटी में 2 कर देंगे तो C की बटी में 2 आ जाएगा। किसकी बटी में 2 आ जाएगा? C की बटी में, है ना। तो यहां पर हम इन दोनों को साथ में लिख देंगे और इसको लिख सकते हैं समीकरण 2 से। पहले 2 से सॉल्व कर लेंगे। कोण C बराबर 2 कोण A प्लस कोण B, यहां से कोण A प्लस कोण B बराबर कोण C बटे 2। तो यहां पर 2 का हम भाग लगा देंगे, इसको इस तरफ लाएंगे और ये आपका कोण A प्लस कोण B बराबर आपका कोण C/2 प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण C/2।
अब यहां पर हम a प्लस बी का मान देखो a वाला यहां पर रखने वाले हैं। कोण c/2 प्लस कोण c बराबर 180। लासा लेकर सॉल्व करेंगे। कोण c प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 2 कोण c बराबर 180। 1 और 2, 1 और 2 मिला के कितना हो गया 3। कोण c बटे 2 बराबर 180। 3 गुणा कर देंगे। 3 कोण c बराबर 180 गुणा 2। 2 का गुणा डायरेक्ट कर देंगे तो 18 दूनी 36, 360 आ जाएगा। 3 का भाग लगाएंगे 360 बटे 3, एकम दूनी 0, तो कोण c बराबर आपका 120। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 का 0, 120 डिग्री आ गया। अब यहां पर देखेंगे कि हमारे लिए c का मान प्राप्त हो गया। यहां समीकरण 2 में लगाएंगे। 1 में समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कोण c बराबर 3 कोण b, c का मान लगा दो। इसको इस तरफ लिख देंगे, c का मान लगाएंगे 120, तो कोण b आपका आ जाएगा 120 बटे 3, 3 चौकी 12। कोण b का मान आपका 40 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। अब हमारा केवल बचा है a का मान, तो b का मान समीकरण नंबर 3 में रखना। किस में रखना है 3 में। जरा ध्यान से देखना, एक बार अपना शुरू से देख लो फिर बताते हैं आगे। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में इतना दिया था, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने थे आपको। तो लिखा जो समीकरण दिया था इक्वेशन, पहले दूसरे को बराबर किया एक समीकरण, पहले तीसरे को बराबर किया दूसरा, और दूसरे तीसरे को किया तो आपका तीसरा हो गया जी। सॉल्व कर लिया हमने इसको। अब एक समीकरण हम अपने मन से लगा सकते। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, सभी की मान लगाए। मान लगाने के बाद हमने सॉल्व कर लिया तो आपका इतना प्राप्त हुआ, कोण a प्लस कोण b बराबर कोण c/2। इसको यहां पर पुट किया और लासा लेकर सॉल्व किया हमने, तो c का मान आपका 120 आ गया। c का मान समीकरण 1 में लगाया और 3 का हमने भाग दे दिया, तो b का मान प्राप्त हो गया 40। अब आपको b का मान समीकरण 1 में, समीकरण 3 में रखना। किस में रखना 3 में। जरा ध्यान से देखना, लिखेंगे कोण b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं तो b का मान आपका 40 निकला, बराबर 2 कोण a। 2 कोण a बराबर 40, कोण a बराबर 40 बटे 2, 2 से भाग लगाएंगे 20, कोण a का मान प्राप्त हो गया 20 डिग्री। कितना प्राप्त हो गया 20 डिग्री, है ना। कितना प्राप्त हो गया 20। तो टोटल हम जोड़ के देख लेते हैं। पहला 120 आया, दूसरा 40 और तीसरा 20, 0 8 1 180 प्राप्त हो गया, यानी कि आपका आंसर सही है। तीनों आंसर आपके सही है। तो इस प्रकार काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी हमने समझाने का आपको प्रयास किया है। किस तरह से अगर कोण आती है तो इस तरह अपन करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए।